क्या आपने कयामत का बैंक देखा है? इस सिग्मा स्टैचू के पीछे की सच्चाई आप नहीं जानते होंगे। क्या आप बता सकते हो कि कौन सा एलिगेटर है और कौन सा क्रोकोडाइल? कैसे सिर्फ इस बंदे के ना बोलने से पूरी दुनिया खत्म होने से बच गई? क्यों आप एक F1 कार ड्राइव नहीं कर सकते? आखिर सूरज स्पेस में जल कैसे रहा है, वो भी बिना ऑक्सीजन के? और अगर ये सीढ़ी यहाँ से हटी तो कसम से युद्ध चालू हो जाएगा। लेकिन क्यों, और ये जानवर ऐसा क्यों करते हैं? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। एम है 50,000 लाइक्स का। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नंबर 15, ये है 2 मुंह और 3 पैर वाला ऐसा जानवर जो दुनिया को पागल बनाना चाहता है, जैसे अभी पागल बना रहा है। दरअसल ये है चींटियां खाने वाला चींटीखोर जाइंट एंटीटर, जिसके असल में 2 सिर नहीं होते, बल्कि ये तो इसकी टांग ही है जो सिर की तरह दिखती है, ताकि जब कोई शिकारी जानवर इस पर हमला करे तो उसे ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाए और वो इसकी गर्दन दबोचने की बजाय इसकी टांग मुंह में ले ले। इसीलिए ये सबको पागल बनाकर खुद की जान बचाने के लिए चलता भी इस स्टाइल में है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी इसकी टांग है और कौन सा इसका मुंह। नंबर 14, अगर ये सीढ़ी यहाँ से हटी तो दंगे हो जाएंगे कसम से। ये है चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, और क्रिश्चियंस का मानना है कि जीसस को यहीं पे क्रूज पे चढ़ाया गया था, और इसी की वजह से कई सारे ग्रुप आज तक लड़ते आए हैं कि ये बिल्डिंग यानी चर्च है किसकी। पर 160 साल पहले 6 क्रिश्चियन ग्रुप्स ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया, जिससे कि बिल्डिंग की ओनरशिप इन 6 ग्रुप्स में शेयर हो गई। और उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि जब तक ये 6 ग्रुप एक साथ राजी नहीं होंगे तब तक इस चर्च में कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर दिक्कत ही यही है कि ये 6 ग्रुप्स कभी एक साथ एक चीज पे राजी ही नहीं होते, और इसलिए जब 2002 में एक मॉन्क ने एक कुर्सी थोड़ी सी इधर से उधर क्या कर दी, इनके बीच तो मैटर हो गया, क्योंकि ये चीज तो इन 6 ने अप्रूव ही नहीं की थी, और 12 मॉन्क इसी मैटर की वजह से हॉस्पिटल में पहुंच गए। और अब ये सीढ़ी एग्रीमेंट साइन होने के पहले से यहाँ रखी है, और जब तक ये 6 ग्रुप अलाउ नहीं करते, कोई हिला के तो दिखा दे इसको। नंबर 13, इस मछली को दुनिया की सबसे बदसूरत मछली कहा जाता है। दरअसल इस मछली का नाम है ब्लॉबफिश। इस मछली को 2013 में दुनिया की सबसे बदसूरत मछली का खिताब दिया गया था। मगर इस मछली के इतना बदसूरत होने का कारण हम इंसान ही हैं। लेकिन वो कैसे? एक्चुअली ये मछली बदसूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लॉबफिश एक डीप सी क्रिएचर है जो समुद्र में 9200 फीट की गहराई में पाई जाती है, जहाँ पर ये बिल्कुल नॉर्मल मछली की तरह ही दिखती है। मगर जैसे ही इंसान इसे जमीन पर लेकर आते हैं तो इसकी मसल्स फैल जाती हैं और ये ऐसी बदसूरत दिखने लगती है। नंबर 12, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक चाकू, जिसे अगर किसी के अंदर घुसेड़ दिया तो उसके चिथड़े ही उड़ा देगा। दरअसल इसे वास्प इंजेक्टर नाइफ कहते हैं, जिसे डाइवर्स के लिए बनाया गया है, ताकि अगर बाई चांस शार्क उन पर हमला कर दे तो इस चाकू को घुसेड़ कर वो उसकी चीखें निकलवा दे और शार्क हमला ना करे। इसीलिए इसकी धार में एक छेद होता है जिसमें से CO2 गैस बाहर निकलती है, जो कि नाइफ के पिछले हिस्से पर लगी बोतल में भरी होती है, जिसे यूज करने के लिए आपको बस चाकू घोप कर बटन दबाना होगा और फिर 1000 PSI की फोर्स से गैस बाहर निकलेगी और सामने वाले के चिथड़े ही उड़ा देगी। नंबर 11, एरोप्लेन के उड़ने से पहले अगर उसके किसी भी पार्ट में छोटा सा डेंट या क्रैक मिलता है तो उसे स्पेशल टेप से चिपका दिया जाता है, जिसका नाम है स्पीड टेप। ये कैसा जुगाड़ है, और एरोप्लेन की विंडो पे ये छोटा सा होल क्यों होता है? आइए जानते हैं। ये कोई नॉर्मल टेप नहीं है, बल्कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम वाली टेप होती है जो हाई स्पीड, प्रेशर और टेम्परेचर को इजीली हैंडल कर लेती है। मतलब जब तक प्रॉपर रिपेयर ना हो तब तक ये टेम्परेरी फिक्स का काम करती है। और घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ होती है, एयरलाइन से सर्टिफाइड होती है और सिर्फ माइनर सरफेस इश्यूज पे ही यूज की जाती है। अब बात करते हैं प्लेन की विंडो में उस छोटे से होल की। लोग सोचते हैं कि ये कोई डिफेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअली ये होल विंडो के प्रेशर को बैलेंस करता है और कंडेंसेशन को भी रोकता है। अगर ये ना हो तो विंडो क्रैक भी कर सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी प्लेन में बैठो और ये टेप या होल देखो तो टेंशन मत लेना, ये सब साइंटिफिकली टेस्टेड हैक्स हैं, कोई जुगाड़ नहीं है। नंबर 10, चिली से करीब 3500 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड नामक इस सुनसान टापू पर ऐसी रहस्यमय मूर्तियां पाई जाती हैं जो किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि मुआई नामक इन स्टैचूज का वजन लगभग 90,000 किलो से भी ज्यादा है, जिन्हें उठाना तो दूर की बात, इन्हें घसीटने में ही 500 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ये पत्थर इतने मजबूत हैं कि एक रिसर्चर को सिर्फ इसका एक हिस्सा तोड़ने में ही 3 दिन लग गए थे। तो सवाल ये है कि इतने साल पहले इन्हें कैसे काटा गया होगा? रिसर्च करने के बाद एक स्टैचू पहाड़ के नीचे मिला, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि इन स्टैचू
स्टैचूज को पहाड़ से काट कर बनाया गया था। अंदाजा लगाया जाता है कि सिर्फ एक स्टैचू को बनाने में 12 लोगों को 1 साल लग गया होगा। पर सवाल ये है कि 14 हाथियों जितने वजनी इन स्टैचूज को आइलैंड के हर कोने में कैसे पहुंचाया गया होगा। कुछ रिसर्च करने के बाद पता चला कि इन स्टैचूज को ऐसे रस्सियों से खींचकर उन्हें आइलैंड के हर कोने में पहुंचाया जाता था। लेकिन वो लोग थे कौन और इन मूर्तियों को बनाने का उनका क्या पर्पस था, ये चीज आज तक एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 9, 1962 में निक होलोयाक जूनियर ने दुनिया की पहली विजिबल रेड एलईडी बनाई। कुछ सालों बाद ग्रीन एलईडी भी डेवलप हो गई और इनका यूज कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस और इंडिकेटर्स में होने लगा। लेकिन आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू, इस कलर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए ब्लू एलईडी का होना जरूरी था। बिना इसके न व्हाइट एलईडी बन सकती थी, ना ही फुल कलर डिस्प्लेस पॉसिबल थे। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे IBM, सोनी और पैनासोनिक ने ब्लू एलईडी बनाने की कोशिश की, लेकिन 30 साल की रिसर्च के बाद भी सब फेल हो गए। ब्लू लाइट के लिए एक स्पेशल मटेरियल चाहिए था, गैलियम नाइट्रेट, जिसे हैंडल करना काफी मुश्किल था। फिर 1993 में शुजी नाकामुरा ने इस इम्पॉसिबल चैलेंज को पूरा किया और एफिशिएंट ब्लू एलईडी डेवलप कर ली। अब जब RGB कलर सिस्टम कंप्लीट हुआ तो व्हाइट एलईडी भी बनाई गई, या तो RGB मिक्स करके या ब्लू एलईडी के ऊपर फॉस्फर कोटिंग लगाकर। आज के स्मार्टफोन्स, टीवीज, लैपटॉप्स और LED बल्ब्स सब इसी ब्रेक थ्रू की वजह से पॉसिबल हुए। शुजी नाकामुरा को इस शानदार इन्वेंशन के लिए 2014 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज अंतरिक्ष में जल कैसे रहा है? क्योंकि धरती पर जब भी आग जलती है तो ऑक्सीजन की वजह से ही जल पाती है। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो आग भी नहीं जलेगी। पर अंतरिक्ष में तो हवा है ही नहीं, तो सूरज कैसे जल रहा है? तो देखो, सूरज एक्चुअली में जल नहीं रहा, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। सूरज 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम से बना हुआ है। सूरज की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से जब हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराते हैं तो वो एनर्जी के रूप में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। अब एक एटम से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब करोड़ों अरबों एटम्स एक साथ टकराते हैं तो वो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो हीट और लाइट के रूप में हमारी धरती तक पहुंचती है। नंबर 7, इसीलिए आप एक F1 कार ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि F1 कार का रिएक्शन टाइम एक नॉर्मल इंसान से 3 गुना ज्यादा तेज होता है, लगभग 200 मिलीसेकंड्स। इतना तेज कि वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। और एक फन फैक्ट, बिल्ली का रिएक्शन टाइम होता है 40 मिलीसेकंड्स के आसपास। और F1 कार से टर्न लेते समय ड्राइवर की नेक पे 40 किलो तक की फोर्स लगती है। इसीलिए F1 ड्राइवर्स की गर्दन नॉर्मल आदमी के हाथ जितनी स्ट्रॉन्ग होती है। अब ब्रेकिंग की बात करें तो F1 कार की ब्रेक प्रेस करने के लिए 100 से 150 किलो तक की फोर्स लगती है। और जब ये ड्राइवर तेज ब्रेक मारते हैं या शार्प टर्न लेते हैं तो उन पे 5G या 6G तक की फोर्स पड़ती है, जो किसी नॉर्मल इंसान को बेहोश करने के लिए काफी है। 5G 6G इंटरनेट वाला नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर एक नॉर्मल इंसान F1 कार में बैठेगा तो शायद टर्न लेने से पहले ही वो बेहोश हो जाए। और इतना सब कुछ झेलने के साथ साथ F1 ड्राइवर्स को कॉकपिट का 50 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर भी झेलना पड़ता है। मतलब अंदर एसी नहीं, तंदूर चालू रहता है। इसीलिए उन्हें मिलता है एक स्पेशल फायर प्रूफ सूट, वरना भाई रेस के बीच में टिक्का बन जाए ड्राइवर का। नंबर 6, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। दरअसल इस जानवर का नाम है ऑटर, जो तालाब, नदी और समुद्र के किनारे रहता है और ये पानी में भी रह सकता है। ये जानवर पत्थरों को उछालने और पकड़ने में तो एकदम एक्सपर्ट होता है, क्योंकि ऑटर को पत्थरों से खेलना बहुत पसंद होता है। लेकिन ये पत्थरों से ही क्यों खेलते हैं? वेल, कुछ लोग मानते हैं कि ऑटर पत्थरों से शेल तोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो सी ऑटर होते हैं वो शेल वाले जीवों को खाते हैं, तो ये उनके शेल को पत्थर से तोड़कर ही उन्हें खाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग मानते हैं कि ऑटर काफी चंचल स्वभाव के होते हैं और इन्हें ऐसा करने में मजा आता है, इसीलिए ये ऐसा करते हैं। बट सही रीजन किसी को नहीं पता। नंबर 5, देसी दारू पीकर रेहान नाम का ये लड़का शेर के बाड़े में कूद गया और फिर जैसे ही शेर इसे खाने को आगे बढ़ा तो इसने शेर को ही उंगली दिखा दी और शेर बेचारा सोच में पड़ गया कि आखिर इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई। जिसके बाद रेहान भाई ने कुछ देर शेर से बात की, जो शेर को घंटा भी समझ नहीं आई। इसीलिए भाई को गुस्सा आ गया और वो शेर को ही डराने लगा। और इसका ये कॉन्फिडेंस देखकर शेर भी कंफ्यूजन में चला गया कि आखिर ये शेर है या फिर मैं। एनीवेज लास्ट में शेर इसकी बोटियां नोचता उससे पहले ही जू ऑफिशियल्स ने रेहान भाई को सही सलामत बाहर निकाल लिया। नंबर 4, अगर आज आप जिंदा हो तो सिर्फ इस आदमी की वजह से। भाई सुन के शॉक लगेगा, लेकिन 27 अक्टूबर 1962 को दुनिया बस एक न्यूक्लियर वॉर से एक बटन दूर थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रही थी। तभी यूएस नेवी को एक अननोन सबमरीन
दिखी जो समुंदर के काफी अंदर थी, और जब पता लगाया गया तो ये सबमरीन सोवियत यूनियन की निकली। और भाई वो सबमरीन लबालब भरी हुई थी न्यूक्लियर वेपन से। नाम था B-59। अब यूएस नेवी ने उस सबमरीन को पानी के सरफेस पे बुलाने के लिए 2-4 छोटे मोटे धमाके किए, पर इसका तो उल्टा ही असर हो गया, क्योंकि वो सबमरीन पानी के इतनी अंदर थी कि जो लोग सबमरीन में थे उनका कोई कनेक्शन बाहर से हो ही नहीं पा रहा था, जिससे वो पता लगा पाए कि जो बॉम्ब फोड़े गए हैं ये उनपे अटैक किया गया है या हमको ऊपर बुलाकर बातचीत करने के लिए फोड़े गए हैं। उस सबमरीन में एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो था जिसे लॉन्च करने के लिए इन 3 लोगों की परमिशन चाहिए थी जो सबमरीन में थे। अगर ये तीनों एग्री कर जाते न्यूक्लियर अटैक करके जवाब देने के लिए तो भाई खत्म था सब कुछ। कैप्टन और पॉलिटिकल ऑफिसर दोनों हाँ कह चुके थे, लेकिन तीसरा आदमी जिसका नाम था वसीली आर्किपोव उसने मना कर दिया। उसने बोला हो सकता है ये सिर्फ एक वार्निंग हो, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता हम कुछ नहीं करेंगे। और भाई बस उसके ना कहने की वजह से न्यूक्लियर वॉर टल गई। सोचो अगर वसीली हाँ कह देता तो यूएस पे अटैक होता और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट सर्टेन थी। लेकिन एक आदमी का पेशेंस, उसका डिसीजन पूरी दुनिया को बचा गया। नाम याद रखना, वसीली आर्किपोव, वो अनसंग हीरो जिसके डिसीजन ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा ली। नंबर 3, क्या आप बता सकते हो कि ये एलिगेटर है या क्रोकोडाइल? हाँ, गोली मार दी उसने। अब बताओ भाई कौन मरा, एलिगेटर या क्रोकोडाइल? नहीं पता तो बेफिक्र रहो, आज समझा ही देता हूँ। इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है नाक की शेप। एलिगेटर का स्नाउट चौड़ा होता है और यू शेप में होता है, वहीं क्रोकोडाइल का स्नाउट पतला होता है वी शेप में। और एलिगेटर का ऊपर का जबड़ा चौड़ा होने की वजह से जब वो अपना मुंह बंद करता है तो उसके नीचे वाले दांत ढक जाते हैं और सिर्फ ऊपर वाले नजर आते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल का जबड़ा ऊपर और नीचे का बराबर होता है, इसीलिए मुंह बंद करने पर ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों दांत साफ दिखते हैं। नंबर 2, ये है कयामत का बैंक, जो शायद कयामत के दिन ही खुलेगा। नॉर्वे के एक ठंडे और सुनसान आइलैंड पे एक वॉल्ट बना हुआ है, नाम है स्वेलबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। और भाई इसके अंदर जाते ही मिलता है एक हैवी सिक्योर गेट, जिसके पीछे रखे हैं हजारों स्टील के डब्बे। अब सोचो उनमें क्या होगा, सोना चांदी हीरे मोती? ऐसा कुछ भी नहीं। इनमें रखे हैं दुनिया भर की हर इंपॉर्टेंट फसल के बीज, गेहूं, दाल, चावल, छोले, मक्का, सब कुछ। हर कंट्री ने अपने बीज यहाँ भेज रखे हैं और रीजन भी सॉलिड है। अगर कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया जैसे वर्ल्ड वॉर, भूकंप, क्लाइमेट कोलैप्स या एस्ट्रॉइड टकरा गया और दुनिया की पूरी क्रॉप्स बर्बाद हो गई, तो यहाँ से बीज निकाल के दोबारा उगाया जा सके। इसीलिए इसे बोलते हैं डूम्सडे वॉल्ट, यानी कि कयामत का बैंक। अब सोच के देखो, अगर किसी ने इस बैंक को ही लूट लिया तो? एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। नंबर 1, ये है समंदर के नीचे बना ताजमहल, जिसे एक नर पफरफिश बनाता है 7 से 9 दिन तक लगातार 24 घंटे मेहनत करके अपनी मादा के लिए। इसमें पहले ये समंदर की रेत में ऐसे नाच नाच के बेहतरीन डिजाइन बनाता है और फिर उसे सजाने के लिए शेल्स के टुकड़े उठा उठा कर लाता है और तमीज से सजा देता है। और अगर कोई टुकड़ा इस बीच में डिजाइन खराब करने आ जाए तो ये उसे तुरंत हटा देता है, वरना मादा नाराज हो जाएगी। एनीवेज, तैयार होने के बाद मादा मटकती हुई आती है और सबके ताजमहल चेक करती है, और जिसका भी सबसे मस्त लगता है उसी के बीच बैठकर मादा अंडे दे देती है। तो ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है क्या होगा अगर दुनिया में से सारे मच्छरों को खत्म कर दिया जाए? कार की विंडशील्ड पे ये ब्लैक डॉट्स कैसे आपकी जान बचा सकते हैं? दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर बनने से पहले क्या करते थे? क्यों बिल्लियां अचानक हीरा देखकर डर जाती हैं? अगर इंडिया ही नहीं होता तो दुनिया कैसी होती? अगर एक ग्रेनेड आपके पैरों में गिर जाए तो आप जान कैसे बचाओगे? हमें आसमान में देखने पर ये क्या दिखाई देता है? जानने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। और ये वीडियो पसंद है तो इसको